अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था और हमने वहां पर एक रिलेशनशिप डिराइव की थी C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और एक और हमने डिराइव की थी न्यू इज इक्वल C न्यू बार। अब इस पर जो है बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, इस पर जो है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आज हम बेटा न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम जो है इस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर, a yellow light emitted from sodium lamp has wavelength 580 नैनोमीटर। सोडियम लैंप है, उससे येलो लाइट जो इमिट होती है उसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट। एक तो हमें उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, देखो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक सोडियम लैंप है जो कि येलो लाइट इमिट करता है, जिसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर। तो लैम्डा वहीं से दिया गया है, लैम्डा कितना है 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ दी गई है 580 नैनोमीटर, ये वहीं से दी गई। ठीक है, और मैंने आपको बोला है बेटा कि न्यूमेरिकल्स में हम लैम्डा का जो यूनिट लेते हैं वेवलेंथ का, वो हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कन्वर्जन बोला है बेटा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो वो कितना होगा 580 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर। तो हमने जो है ये हमारा लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ दिस येलो लाइट। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी और हमें निकालना है वेव नंबर। तो क्या है हमारी रिलेशन, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। C is velocity of electromagnetic radiation, lambda is wavelength and nu is frequency। तो हमें क्या निकालना है, न्यू, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो न्यू बेटा किसके बराबर बनेगा, न्यू बनेगा C डिवाइडेड बाय लैम्डा, C डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो न्यू किसके बराबर बनेगा, C इज वेलोसिटी। मैंने आपको कल बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी जो है वैक्यूम में वो हम कांस्टेंट देते हैं, सबू की सेम होती है, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हर किसी न्यूमेरिकल में आप याद रखोगे C का वैल्यू होगा हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा है यहाँ पर 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो न्यू किसके बराबर बनेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी 3 डिवाइडेड बाय 580, पहले हम ये करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 580। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 0.00517 ये आता है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय ये नीचे 10⁻⁻9 है, ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻⁹। ठीक है, तो क्या बना 0.00517 मल्टीप्लाइड बाय, बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स आर एडिड, तो क्या बनेगा 10⁸ + 9 दैट इज 70। ठीक है, और यूनिट क्या बनेगा बेटा, मीटर और मीटर कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या बचा यहां पर, यूनिट बचा पर सेकंड। अब ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस डिसिमल को हम शिफ्ट करेंगे यहां 1 2 3 तीन प्लेसेस पर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 5.17। अब 3 प्लेस हमने शिफ्ट किया तो यहां पर क्या बचा, 3 10 कम हो गए, पहले था 10⁻17, अब बचेगा 10⁻14 पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी बेटा फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है वेव नंबर, यानी कि न्यू बार। पता है आपको न्यू बार बेटा किसके बराबर होता है, न्यू बार बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। न्यू बार होता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, न्यू बार यानी कि वेव नंबर। अब किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है हमारा, लैम्डा है 580
into 10 raised to power minus 9 मीटर, 580 into 10 raised to power minus 9 मीटर। तो कितना बनेगा यहां पर बेटा? 1 डिवाइड बाय 580, 1 डिवाइड बाय 580 आता है 0.00172 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 9 यहां पर है, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या बनेगा? 10 रेज टू पावर 9। अब ये है 1 डिवाइड बाय मीटर, यूनिट क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय मीटर या मीटर इनवर्स। तो ये आ गया हमारा बेटा वेव नंबर, या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3, ये बनेगा 1.72 इनटू, पहले था आप 10 रेज पावर 9, अब 3 10 कम हो गया तो क्या बचा? 10 रेज पावर 6 पर मीटर। तो ये आ गया बेटा हमारा वेव नंबर। तो इस तरह से हमने यहां पर एक तो फ्रीक्वेंसी निकाली c इक्वल टू लैम्डा न्यू से, ये हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाली बेटा, और ये निकाला दूसरा वेव नंबर जो कि होता है इनवर्स ऑफ। अब जब भी आपको वेव नंबर निकालना होगा, आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, जब भी आपको वेव नंबर निकालना होगा तो वेव नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए लैम्डा, वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए। उस लैम्डा का जब आप इनवर्स लोगे तो आपको आराम से जो है वेव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटा आप कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। A Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter. ठीक है, रेडियो वेव्स की बात हो रही है, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ठीक है। तो एक विविध भारती स्टेशन जो है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1368 किलोहर्ट्ज। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है 1368 किलोहर्ट्ज। मैंने आपको परसों बोला था बेटा न्यूमेरिकल्स में हम जो है हर्ट्ज जो है कन्वर्ट करेंगे, अगर किलोहर्ट्ज में होगा तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो मैंने आपको बोला है 1 किलोहर्ट्ज कितना होता है? 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज में तो कितना बनेगा? 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो ये बनी बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। वी नो द रिलेशन C = λ/ν। अब न्यू गिवन है, C हमें पता है, आराम से लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा किसके बराबर आएगा? C डिवाइडेड बाय न्यू। लैम्डा बराबर आएगा C डिवाइडेड बाय न्यू, ठीक है। तो लैम्डा कितना आएगा यहां पर बेटा? व्हाट इज C? वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू क्या है यहां पर? न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज या पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर बेटा? लैम्डा जो है किसके बराबर बनेगा? 3 / 1368। इसको पहले 3 / 1368 वो आता है 0.00219 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸
मल्टीप्लाई बाय नीचे 10 रेज पावर 3 तो क्या बनेगा 10 रेज पावर माइनस 3 तो क्या बनेगा 0.00219 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 माइनस 3 दैट इज 5 तो यूनिट क्या बचेगा यहां पर ये कैंसिल होगा तो यूनिट सिंपली बचेगा मीटर या इसको हम अगर ऐसे भी रख सकते हैं 1 2 3 तीन प्लेस से शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2.19 इंटू 10 रेज टू पावर अब 3 10 यहां से कम हो गए तो ये बचेगा 10 रेज टू पावर 2 मीटर या इसको भी अगर हम रिमूव करें तो ऐसे भी रख सकते हैं सिंपली 219 मीटर 2.19 मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो कितना हुआ 219 मीटर तो ये बेटा आ गया हमारा लैम्डा दैट इज वेवलेंथ ठीक है तो हमें जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो हमें क्या निकालना था वेवलेंथ निकालनी थी लैम्डा तो लैम्डा कितना आया 290 मीटर सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा इसको आप कॉपी करें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट whose टाइम पीरियड इज 2 into 10 raised power minus 10 seconds ठीक है तो हमें क्या करना है यहां पर हमें जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेव नंबर कैलकुलेट करना है लाइट का whose टाइम पीरियड इज 2 into 10 raised power 10 सेकेंड तो गिवन यहां पर है बेटा टाइम पीरियड और निकालना क्या क्या है वेवलेंथ निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है सिंपल कैसे हम करेंगे बेटा एक ही चीज हमें गिवन है बेटा दैट्स टाइम पीरियड टी वो कितना है 2 into 10 raised to power minus 10 seconds सिर्फ टाइम पीरियड हमें गिवन है हमें यहां से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव नंबर को निकालना है कैसे निकालेंगे अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड पढ़ा था हमने फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड न्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड गिवन है तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2.0 into 10 raised power minus 10 सेकेंड तो वो कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5 into 10 raised power minus 10 अब यूनिट क्या बनेगा यहां पर 1 डिवाइड बाय सेकेंड यानी कि पर सेकेंड या उसी को हम बेटा लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 5 into 10 raised power minus 9 पर सेकेंड इस डेसिमल को हमने शिफ्ट किया तो 10 कम होगा पहले 10 raised power minus 10 था तो अब कितना बनेगा यहां पर बेटा अब यहां पर बनेगा ये हम लिख सकते हैं 5 into 10 raised power minus 9 भी हम इसको लिख सकते हैं सॉरी ये बनेगा 10 ये 2 into 10 raised power minus 10 है ये बनेगा 0.5 into 10 raised power 10 ठीक है नीचे है 10 raised power minus 10 ऊपर जाके बनेगा 10 raised power 10 तो यहां पर बनेगा 5 into 10 raised power 9 पर सेकंड तो ये आ गई हमारी बेटा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। एक और चीज हमें यहां पे निकालनी है, दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हमें निकालना है। अब आपको पता है c किसके बराबर होता है, c बराबर होता है लैम्डा न्यू के बराबर। रिलेशन हमें पता है, c इज इक्वल लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। तो किसके बराबर बनेगा, c डिवाइडेड बाई न्यू। तो c कितना है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई न्यू। फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली तो कितना बना, दैट इज 5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। अब कितना बनेगा यहां पर बेटा, 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.6। 3 डिवाइड बाई 5 इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मल्टीप्लाई 10⁹ जो है ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, 10⁻⁹ बनेगा। ठीक है, तो पर सेकंड और पर सेकंड कैंसिल होगा, यहां पर यूनिट क्या बचा, यहां पर बचा मीटर। तो कितना हुआ, 0.6 इंटू 10⁻⁻, bases are same, powers are added, 8 minus 9 that is -1। या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, 0.6 इंटू 10⁻⁻1 या 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेटा वेवलेंथ। एक और चीज हमें निकालनी है बेटा, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर हमें निकालना है यहां पर। अब वेव नंबर जो है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वेव नंबर आपको पता है किसके बराबर होता है, वेव नंबर बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। इनवर्स ऑफ लैम्डा होता है वेव नंबर। तो किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है, लैम्डा हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 6 दैट इज 0.166 मल्टीप्लाइड बाई, ये 10⁻⁻² है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, 10⁻²। यूनिट क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई मीटर, दैट इज पर मीटर। तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे भी, हम लिख सकते हैं 16.6 इंटू, अब ये 10⁻खत्म होगा तो 0.166 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो कितना बना, 16.6 पर मीटर। तो ये आ गया हमारा बेटा यहां पर वेव नंबर। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और ये टाइम पीरियड। ये आपको बेटा समझ आया, हमने इट इज 0.166 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो कितना होता है, 16.6। ऐसे भी आप रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन ऐसे आता है, जब ऑप्शन दिया गया होता तो दैट्स व्हाई हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 16.6 पर मीटर जो है इसका यूनिट आएगा। ठीक है, तो आप बेटा कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। कल मैंने आपको बोला है विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का रेंज, हमें वेवलेंथ को बेटा एक्सप्रेस करना है इन फ्रीक्वेंसीज, या सिंपली अगर ये वेवलेंथ का रेंज है हमें फ्रीक्वेंसीज का रेंज बोलना है, सिंपल, या वेवलेंथ को एक्सप्रेस करना है फ्रीक्वेंसीज में। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम लेंगे 400 नैनोमीटर बिगनिंग रेंज है, लैम्डा 1 कितना है, दैट इज 400 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हुआ, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। तो लैम्डा गिवन है तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है,
तो पता है हमें C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, रिलेशन हमें पता है, हम लिखेंगे लैम्डा 1 न्यू 1। अब न्यू 1 हम निकालेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, C डिवाइड बाय लैम्डा 1, दैट इज C कितना होता है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 कितना है 400 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर। तो कितना बनेगा बेटा 3 डिवाइड बाय 400 दैट इज 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 8, ये नीचे 10 रेज पावर माइनस 9 है, ऊपर जाके क्या बनेगा 10 रेज पावर प्लस 9। ये मीटर और मीटर कैंसिल होगा तो वहां पर क्या बचा पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 0.0075, तो वो बना 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 प्लस 9 दैट इज 17 पर सेकेंड। या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 3 शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा 7.5 इंटू 10 रेज पावर, पहले 17 था अब बनेगा 40 पर सेकेंड। तो ये आ गया बेटा वेवलेंथ लैम्डा 1, ठीक है। तो अगर 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 7.5 इंटू 10 रेज पावर 4। अब लैम्डा 2 भी गिवन है हमारा, दैट इज 750 नैनोमीटर, तो वो कितना आएगा 750 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा न्यू 2, वो आएगा बराबर C डिवाइड बाय लैम्डा 2, सर से यहां पर निकाला न्यू 1 वो आया C डिवाइड बाय लैम्डा 1, न्यू 2 कितना आएगा C डिवाइड बाय लैम्डा 2। तो कितना आएगा बेटा व्हाट इज C, तो न्यू 2 कितना आएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 कितना है दैट इज 750 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर। तो क्या होगा 3 डिवाइड बाय 750 दैट इज 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8, ये 10 रेज पावर माइनस 9 है तो क्या बनेगा 10 रेज पावर प्लस 9, मीटर और मीटर कैंसिल हुआ तो क्या बचा पर सेकेंड। तो इसी को हम बेटा लिख सकते हैं 1 2 3। तो यहां पर बेटा क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 प्लस 9 दैट इज 17 पर सेकेंड, या इसी को हम बेटा लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। तो हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर 17 था, 3 10 अब कम होंगे तो कितना बचा 10 रेज पावर 14 सेकेंड। तो ये हमारा बेटा है फ्रीक्वेंसी का रेंज, किसका विजिबल स्पेक्ट्रम का। तो अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम बोले विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज, तो वेवलेंथ का रेंज क्या होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है 7.5 इंटू 10 रेज पावर 14 टू 4 इंटू 10 रेज पावर 14 पर सेकेंड। या बेटा कॉपी कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये आप करोगे और इसका सॉल्यूशन जो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है, वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ये सारा जो है ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इसको आप करोगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻11 किलोहर्ट्ज। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको वेव नंबर निकालना है। आपके पास दोनों ऑप्शन, आप पहले वेव लेंथ भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, यहां से भी आप जो है वेव नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन
हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर वेवलेंथ बेटा एंगस्ट्रॉम में, तो आपको पता है कन्वर्जन क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है इट इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये आप करोगे, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये होमवर्क आप करोगे, उसके बाद आप वो मुझे सेंड करोगे। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।